प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ओरेलिया की प्रजनन और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी ओरेलिया की जो लार्वल अवस्थाएं हैं उनका विकास किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ओरेलिया की हैबिटाट, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात की थी। हम ये जान चुके हैं कि ओरेलिया एक सिलेंट्रेट्स जंतु है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है और यह है विश्व के अधिकांश समुद्री क्षेत्रों में या समुद्री तटीय भागों में पाया जाता है। विशेष तौर से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों के तटीय भागों में तैरता हुआ दिखाई देता है। यह है सफ़ेद हल्के नीले रंग का जीव है जिसके ऊपर जो है पिंक कलर के गोनाड्स पाए जाते हैं। इसकी अगर आकृति या शेप को अगर देखें तो ये तस्तरीनुमा या घंटीनुमा या छाते जैसी संरचना का होता है और ये मुख्यतः है जो देखने में इस तरह से लगता है जैसे कोई घंटी या छतरी जो है वो लगी हो। इसकी 13 ज्ञात प्रजातियां हैं और जो घंटी का जो मार्जिनल पार्ट है, सीमांत जो भाग है, उसमें अनेक पर्वतनुमा संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। टेंटिकल्स जो है एक तरह से इनकी डिफेंस का कार्य करते हैं और शरीर के अदर भाग में जो है मुख पाया जाता है और मुख के साथ ही 4 ओरल भुजाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें मुख्य भुजाएं भी कहते हैं। तो अदर भाग में मेनुब्रियम होता है, उन मेनुब्रियम में चौकोर मुख होता है और ये स्पर्शकों से घिरा होता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ओरेलिया एक लिंगी जंतु है यानी डायोसियस है और इसमें लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है बाहर से देखने से ये पता नहीं चलता कि जंतु मेल है या फीमेल, मॉर्फोलॉजिकली ये पता नहीं चलता। इसके जननांग की बात करें, सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें वर्षण तथा अंडाशय प्रत्येक मेडुसा में अमाशय परिधि के फर्श पर स्थित घोड़े की नाल के आकार की 4 जनन ग्रंथियां होती हैं। तो प्रत्येक जो जठरकोष्ठ है उसमें एक ग्लैंड्स जो है पाई जाती है। यानी अमाशय का जो परिधीय भाग है उसके फर्श पर हॉर्सशू शेप्ड आकार की 4 जो है जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जनन ग्रंथियां कहाँ होती है? प्रत्येक जो जठरकोष्ठ है उसके उसमें एक जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। इस तरह से कुछ 4 जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। परिपक्व शुक्राणु तथा अंडाणु जठरवाही गुहा में आकर शरीर से बाहर जाने वाली जल धारा के साथ मुख में होकर जल में आ जाते हैं। अंडाणु मुख भुजाओं की जालर में ठहर जाते हैं, एक तरह से वहाँ अटक जाते हैं। निषेचन, अंडाणु का निषेचन मुख या मुख भुजाओं की जालर में होता है। निषेचन क्रिया आंतरिक या बाह्य होती है। प्लेनुला लार्वा का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला लार्वा। मुख भुजाओं की जालरें अस्थायी जनन प्रकोष्ठों यानी टेम्परेरी ब्रूडिंग चैम्बर का काम करती हैं। यहाँ पर प्रत्येक निषेचित अंडे या युग्मनज का प्रारंभिक विकास होता है जिससे सिलेटेड लार्वा डेवलप होता है, बन जाता है और इस लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। पहले जाइगोट में होलोब्लास्टिक, होलो यानी इक्वल, होलोब्लास्टिक संपूर्ण, होलो यानी पूर्ण, होलोब्लास्टिक और समान विखंडन होता है जिससे एक ठोस गेंद की भांति रचना का निर्माण होता है और इस रचना को मोरुला कहा जाता है। मोरुला शीघ्र ही एक स्तर वाले ब्लास्टोला में बदल जाता है जिसके अंदर एक केविटी होती है और इस केविटी को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। इस ब्लास्टोसिल में द्रव्य भरा होता है। ब्लास्टोला में अंतर्वलन यानी इनिजिनेशन होने से 2 स्तरों वाला गैस्ट्रुला का विकास होता है
इसका बाहरी स्तर एक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म कहलाता है। गेस्ट्रुला की एंडोडर्म से आश्रित गुहा आंतरगुहिका यानी एंट्री कैविटी कहलाती है और इसका ब्लास्टोपोर पूरी तरह से बंद नहीं होता। अब भ्रूण लंबा हो जाता है। बाहरी एक्टोडर्म कोशिकाओं में सीलिया बन जाते हैं, सीलिया डेवलप हो जाते हैं, ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है और प्लूरल लार्वा बन जाता है। ये लार्वा मादा की मुख गुहाओं पर पुंज से सटे या पुंज में सटे दिखाई देते हैं। पुंज यानी एक तरह से गुच्छे में के रूप में इकट्ठे दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे साइफिस्टोमा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ साइफिस्टोमा। प्लेनुला लार्वा बाहर आकर कुछ समय तक तैरते हुए स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है तथा बाद में यह अपने चपटे अवमुख सिरे से किसी पत्थर या समुद्री पौधे से चिपक जाता है। अब सीलिया समाप्त हो जाते हैं और लार्वा के स्वतंत्र दूरस्थ सिरे पर, जहाँ पहले से ही ब्लास्टोपोर बंद हुआ था, मुख बन जाता है। इसके पश्चात लार्वा लंबा हो जाता है और फिर लगभग 5 mm लंबा हाइड्रा के समान पोलिप में रूपांतरित या कायांतरित हो जाता है। इसका समीपस्थ भाग संकरा होकर एक वृंत की भांति डेवलप हो जाता है। यह अपने चिपचिपे आधारी बिंब यानी बेसल डिस्क द्वारा किसी आधार से चिपक जाता है। अब मुख के चारों ओर स्पर्शक का मुकुलन होता है, जिससे 16 लंबे और पतले स्पर्शक बनते हैं। मुख जो है, माउथ जो है, वर्गाकार होता है और इसके किनारे लंबे होकर एक छोटा मेनुब्रियम बना लेते हैं, यानी मेनुब्रियम, और उसके अंदर मुख होता है, मुख चौकोर होता है। इस अवस्था में हाइड्रा, ये जो लार्वा है, हाइड्रा के समान दिखाई देने लगता है और हाइड्रा ट्यूबा या शिशु साइफिस्टोमा कहलाता है। इस डायग्राम में हम साइफिस्टोमा को समझ सकते हैं। ये टेंटिकल्स निकले हुए माउथ और यहाँ बडिंग हो रही है पास में स्टोलन से। आंतरगुहिका एंडोड्रम 4 अंतरार्य यानी इंटररेडियल अनुदैर्ध्य जठरकंटकों गैस्ट्रिक रिज के रूप में उभर आती है, जो कि साइफिस्टोमा का विशिष्ट लक्षण है और जिनके द्वारा आंतरगुहा 4-4 कोष्ठों में विभक्त हो जाती है। इसी के साथ मुख और स्पर्शकों के बीच एक्टोड्रम अंतर्वलित होकर 4 जो है इंटररेडियल 4 अंतरार्य कीप समान गड्ढे बनाती है, जिन्हें पट्टी कीप या सेप्टल फनल कहा जाता है, जो जठरकट्टों के अंदर समाये रहते हैं, उसके अंदर धंसे होते हैं एक तरह से। इस अवस्था में साइफिस्टोमा आसन करता हुआ वृद्धि करके लगभग 12 mm का हो जाता है और कई महीनों तक इसी अवस्था में रह सकता है। कभी कभी यह पार्श्व मुकुलन द्वारा या क्षैतिज विशिष्ट स्टोलन बनाकर गुणन की क्रिया करता है। स्टोलन्स के मुकुलन द्वारा नई हाइड्रा ट्यूबों का जन्म होता है, यानी नई साइफिस्टोमा का जन्म होता है। अंत में ये साइफिस्टोमा मुकुलन द्वारा हाइड्रा के समान अपने पितृ पेरेंट जो है जंतु से अलग हो जाते हैं। एफायरा का बनना या परिश्रृंखलन, फॉर्मेशन ऑफ एफायरा और स्ट्रोबाइलेशन। हेमंत या शरद ऋतु में साइफिस्टोमा के मुख सिरे में मुकुलन की एक विशेष प्रक्रिया या अनुप्रस्थ विखंडन होता है, जिसे स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। इसके शरीर के दूरस्थ सिरे पर वलय के समान अनुप्रस्थ खांचों की एक श्रृंखला बन जाती है, जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब साइफिस्टोमा छोटी छोटी एक के ऊपर एक रखी प्लेटों या बिंब समान जो है दिखाई देता है। इस अवस्था में खंडयुक्त साइफिस्टोमा को स्ट्रोबिल और इसके प्रत्येक खंड को इफाइस लार्वा कहते हैं। सभी इफायरी या इफायरुली एक दूसरे के साथ पेशियों से युक्त ऊतक के साथ या ऊतक के रेशों द्वारा जुड़े होते हैं। जब यह इफायरी वृद्धि कर जाती है तो इसके पेशीय धागे झटके के साथ सिकुड़ कर स्थान स्थान पर या अलग अलग जगह से टूट जाते हैं और इस प्रकार से जो पेरेंट स्ट्रोबिला से दूरस्थ इफायरी एक एक करके अलग हो जाती हैं और उलट जाती हैं, एक तरह से अलग हो जाती हैं और छोटी छोटी मेडुसी या जेलीफिश की भांति तैरने लगती हैं। एक स्ट्रोबिला से लगभग 12 इफायरी बनती हैं या डेवलप होती हैं। ये स्ट्रोबिला ऑफ ओरेलिया, जिसमें एडेसिव पेल्टल डिस्क से किसी सब्सटेंस में चिपका हुआ है और यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन फिशन हो रहा है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन, जिसमें ये छोटी छोटी इफायरी डेवलप हो रही है और
ऊपर बीच में ये माउथ। इफायरी के अलग हो जाने के बाद साइफोस्टोमा के आधारी अविखंडित भाग में नए स्पर्शक बन जाते हैं और एक पोलिप या हाइड्रोट्रूबा यानी साइफोस्टोमा की भांति कई वर्ष तक ये सर्वाइव कर सकता है, जीवित रख सकता है। और प्रति वर्ष ग्रीष्म काल में असन व वृद्धि करके मुकुलन द्वारा गुणन करता हुआ स्ट्रोबिलेशन इफायरी उत्पन्न करता है, डेवलप करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक पूर्ण साइफोस्टोमा बिना इफायरी बनाए लगभग या बिना इफायरी बनाए वयस्क ओरेलिया में कायांतरित हो जाता है। इफायरा एक नया मुक्त जो लार्वा है वो लगभग 1 mm व्यास का होता है, यानी एक नया मुक्त इफायरा लगभग 1 mm व्यास का होता है और इसकी सिमेट्री एक तरह से टेट्रामिरस प्रकार की होती है। चतुर्खंडीय प्राइमेरस नाम दिया गया है। ये समिति है जो चतुर्कष्टीय प्रकार की होती है। इसका जो छत्र है यानी जो मेडुसोइड पार्ट है, जो कटोरानुमा जो संरचना है का तट जो है 8 बाइफिड लोब, बाइफिड यानी 2 भागों में ऐसे बंटे हुए बाइफिड लोब या भुजाओं में बंट जाने के कारण खांसदार होता है और ये 8 गहरी विद्रों यानी खांस द्वारा एक दूसरे से पृथक रहती हैं। प्रत्येक पाली का दूरस्थ सिरा, प्रत्येक लोब का दूरस्थ सिरा 2 भागों से या 2 भागों में बंटा होता है, जिसमें एक जोड़ी जो है प्रारंभिक लेप्टोप्स बन जाते हैं और इन जो लेपेट्स हैं इनके बीच में एक छोटा एक तरह से अवकाश होता है, एक जगह होती है, खाली स्पेस होता है, जिससे एक स्पर्शक पाया जाता है या टेंटिकुलस या रोपेलियम बनता है। इफायरा में साइफोस्टोमा के अमाशय का एक छोटा सा भाग जठर कटकों या गैस्ट्रिक रिज के रूप में होता है। यानी इफायरा में साइफोस्टोमा के अमाशय का एक छोटा भाग जठर कटकों में होता है। बई छत्र के एक्स अम्ब्रेलर सतह की ओर से अमाशय बंद हो जाता है, किंतु सब अम्ब्रेलर सतह की ओर खुला रहता है। अमाशय किनारे वृद्धि करके एक छोटे मेनुब्रियम का निर्माण करते हैं, जिसके शीर्ष पर एक चतुर्भुजीय मुख होता है, 4 भुजाओं वाला मुख होता है। आंतरकुहिका 8 भुजाओं के अंदर बढ़कर एक तरह से शाखित और अंतरअरीय इंटररेडियल नालों का रूप ले लेती है। बाद में जो अन्य नाले हैं, भेद नाले हैं, वो भी डेवलप हो जाती हैं और गैस्ट्रिक रीज या जो मेसेंट्रीज के स्थान पर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं। कायांतरण इफायरी समुद्र में तैरते हुए सूक्ष्म जीवों खाता है। जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है, इसकी मिजोगलिया जठरवाही नालों को छोड़कर शेष सभी भागों में या सभी भागों के गैस्ट्रोडर्मिस के दोनों तरफ या दोनों स्तर पर जुड़कर एक ठोस पटलिका का निर्माण कर लेती है, जिसे गैस्ट्रोडर्मल पटलिका या गैस्ट्रोडर्मल लेमिली कहा जाता है। 8 अरों वाले इफायरा का छत्र धीरे धीरे वयस्क मेडुसा की भांति वृत्ताकार प्लेट के समान हो जाता है। जैसे इसमें 4 ओरल भुजाएं और मार्जिनल स्पेस का निर्माण हो जाता है, ये वयस्क ओरेलिया में डेवलप हो जाता है। तो आज हमने ओरेलिया के जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में और इसमें जो लार्वा पाए जाते हैं उन लार्वाओं के किस तरह से लार्वा से जो है वयस्क इफायरी बनती है उसके बारे में बात की। तो ये जो है एक लिंगी जंतु होता है और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है नहीं पाई जाती। बाहर से देखने से पता नहीं चलता कि जंतु मेल है या फीमेल है। और निषेचन जो है उसमें आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें जो लार्वा जो बनता है वो प्लेनो लार्वा जो है वो बनता है और मुख्यतः जो ये लार्वा है ये जो
इसकी जो जादरें होती हैं या जो ब्रूडिंग चेम्बर होते हैं, वहाँ पर ये इस जो है प्रारंभिक विकास शुरू होता है। यानी जो जाइगोट है उसका प्रारंभिक विकास जो है ये ब्रूडिंग चेम्बर है, मुख भुजाओं की जो जादरें होती हैं जहाँ पर अस्थायी यानी टेम्परेरी ब्रूडिंग चेम्बर होते हैं, वहाँ पर इसका प्रारंभिक विकास होता है और यहाँ से ही जो है एक सीलिएटेड लार्वा डेवलप होता है। इस लार्वा को ही प्लेनो लार्वा कहते हैं। प्लेनो लार्वा के बाद में ये साइफोस्टोमा बनता है। साइफोस्टोमा से बाद में ये जो है धीरे धीरे यूफायरिका बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद में एक जो है नया जो है ओरेलिया डेवलप हो जाता है। थैंक यू।